एक पुरानी भविष्यवाणी से ये पता चला था कि जिस दिन इस दुनिया का एंड होगा उस वक्त जो ल्यूस में होंगे वो लोग जिंदा रह पाएंगे और जो लोग डार्क एज में होंगे वो लोग पहले मारे जाएंगे। करीन ही कुछ दिनों से बिना खाना पानी और नींद के ये सारे रिकॉर्ड चेक कर रहा था, इसलिए उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं और वो लियन को अपने साथ ल्यूस ले जाना चाहता है। करीन को यहाँ पे देख कर एबल उस पर अटैक करने गया कि तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन आसान ने बहुत ही आसानी से उसका वार रोक लिया और कहा कि हर बार की तरह जल्दबाजी में तुमने गलती कर दी। जब तुम्हें किसी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत हो तो पहले तुम्हें खुद को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। एबल यहाँ अटैक करने आ गया, लियन को अकेला छोड़ दिया, इसलिए करीन उसे पकड़ पाया। एबल लियन को बचाने जाता है लेकिन आसान पीछे से उस पर अटैक करता है कि तुमने फिर से गलती कर दी, कभी भी अपने दुश्मन की ओर पीठ नहीं करनी चाहिए। और उसने करीन से कहा कि तुम सैंड को यहाँ से लेके जाओ, मैं यहाँ सब फिनिश करके आ जाऊंगा। लियन एबल के लिए वरीड थी और वो आसान को रुकने के लिए कह रही थी, लेकिन करीन उससे कहता है कि लेडी लियन प्लीज शांत हो जाइए और मेरे साथ चलिए। लियन उस पर भी गुस्सा करती है कि करीन क्या तुम ये सीरियसली कह रहे हो। करीन कहता है कि प्लीज मेरा भरोसा करिए और मेरे साथ चलिए, सिर्फ इसी तरह से ही हम भविष्यवाणी से बच सकते हैं। लेकिन एबल जैसे तैसे करके उठता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, लियन मेरी जिम्मेदारी है तो उससे दूर रहो। आसान मजे लेते हुए कहता है कि पता नहीं तुम ब्रेव हो या फिर बस एक बेवकूफ हो, तुम्हें सिर्फ तभी ऐसा कहना चाहिए जब तुम असलियत में ये कर पाओ। और वो एबल को अपनी स्वॉर्ड से मारने वाला था तो लियन चिल्लाती है कि आसान ऐसा मत करना, अगर एबल को छूने की कोशिश भी की तो मैं अपनी जुबान को काट कर खुद को मार डालूंगी। आसान कहता है ये तो मेरे दिल को छू गया, एक दूसरे के लिए अपना बलिदान दे रहे हो। लियन कहती है अगर तुम एबल को चोट पहुंचाते रहे तो फिर मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगी, एबल को जिंदा रख के बंदी बनाओगे तो फिर मुझे अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। आसान थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि हाँ ठीक है करीन उसे ले चलो, मुझे तो अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे मैं ही अकेला विलन हूँ। लियन ल्यूस की ओर जाने लगी और कहती है कि क्योंकि तुम हो विलन और अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो तुम्हें इस बात का रिग्रेट होगा। एबल की हालत खराब थी, फिर भी वो लियन को रुकने के लिए कह रहा था कि लियन प्लीज मत जाओ, मैं एकदम ही ठीक हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, प्लीज लियन मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सुनकर लियन रोने लगी और उसके पैरों में से स्ट्रेंथ चली गई, उसके लिए एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल बन गया था। तभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डार्क पावर ने उस पोर्टल को बंद कर दिया। वो था डार्क लॉर्ड। वो कहता है कि लगता है कुछ बिन बुलाए मेहमान यहाँ आए हैं, तुमने यहाँ आने से पहले शायद परमिशन नहीं ली होगी, लेकिन एटलीस्ट जाने से पहले तो तुम्हें परमिशन लेनी चाहिए थी। उसे देखकर लियन खुश हो गई और भाग के एबल के पास गई। एबल ने डार्क लॉर्ड को सब कुछ बता दिया कि ये कमीने लियन को ल्यूस ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उसने कहा कि लियन ही रियल सैंड है तो चाहे कुछ भी हो हमें उसे रोकना होगा। डार्क लॉर्ड कहता है डोंट वरी, हम इसीलिए ही यहाँ पे आए हैं। आसान तो पहले डार्क लॉर्ड को देख के थोड़ा चौंक गया था, लेकिन वो अभी फिर से कॉन्फिडेंटली कहता है कि बस थोड़े और कीड़े मकोड़े आ गए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा।